अगर जीवन की सच्ची परीक्षा देखनी हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में से खाना ढूंढ कर खाता है। दर्द सहकर भी मुस्कुराना उसने सीख लिया और लोग समझते हैं कि उसे तकलीफ ही नहीं होती। यही दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है। जो हंस रहा है वह भी तकलीफ में हो सकता है और जो चुप है उसके भीतर सबसे अधिक शोर हो सकता है। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है। इंसान अक्सर उन्हीं का साथ छोड़ देता है जिन्होंने सबसे अधिक प्रेम और त्याग किया होता है, लेकिन जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान स्वयं साथ देता है। यही कारण है कि जब इंसान सभी उम्मीदें छोड़ देता है तब भी परमात्मा की कृपा से एक नई राह खुल जाती है। जब तक सहन कर सकते हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन करना संभव ना हो तो न जवाब दो न ही बहस करो, बस उस इंसान को ही त्याग दो। कुछ लोगों से दूर हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब इंसान मौन हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर इतना शोर है कि वह अब किसी को कुछ भी समझाना नहीं चाहता। कोई नदी से पूछे कि उसे समुद्र का रास्ता कौन दिखाता है। दरअसल जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून होता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। मंजिलें उन्हीं के कदमों को पहचानती हैं जो बिना रुके बिना झुके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जीवन में रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर चलते रहना है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत ये जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां हैं, परंतु तभी तक जब तक वे सही हृदय से टकराएं। ये भाव केवल धोखे का कारण नहीं है, पर जब इन्हें ऐसे व्यक्ति को अर्पित कर दिया जाए जो उनके योग्य न हो तो ये भाव पीड़ा में बदल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पहले स्वयं को पहचानो, अपने भावों की गहराई को समझो और तब यह तय करो कि कौन वास्तव में तुम्हारे हृदय के उस स्थान के योग्य है। प्रेम देना आसान है, लेकिन उसका मूल्य तब है जब वह उस आत्मा से टकराए जो उसे समझने का सामर्थ्य रखती हो। समय कभी स्थायी नहीं होता। जो आज मुस्कुरा रहे हैं उन्हें भी कभी रोना पड़ा है, और जो आज दूसरों को दुख दे रहे हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा का स्वाद चखेंगे। यह जीवन कोई रेखीय यात्रा नहीं है, यह एक चक्र है, कर्मों का चक्र जो घूमता रहता है। कोई भी कर्म निष्प्रभावी नहीं होता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, छल हो या समर्पण। इसीलिए अपने कर्मों को सच्चे भाव से करो, शुद्ध मन से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारी आत्मा की असली पहचान बनाते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने द्वार बंद कर देता है तो उस द्वार को खटखटाने की जिद मत करो। वहां जाना व्यर्थ है जहां तुम्हारा स्वागत केवल मौका प्रस्ती के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें झूठ का जाल देता है उस पर विश्वास मत करो। विश्वास वह दीप है जिसे एक बार बुझा दिया जाए तो उसे फिर से जलाना कठिन हो जाता है। इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो अपना मुखौटा पहने तुम्हारे करीब आएंगे, पर उनका सच्चा रूप समय ही दिखा सकता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो और हृदय की मासूमियत को बुद्धि की सुरक्षा दो। यह सत्य है कि इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ के धागे से बुने जाते हैं। हर किसी को किसी चीज की चाह है, समय, सहारा, पैसा, सुविधा, और जब वह चाह पूरी नहीं होती तो उनका प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें तोड़ देते हैं। यह त्याग नहीं, आत्मरक्षा है। जो तुम्हें हर बार चोट देता है वह तुम्हारी आत्मा का साथी नहीं, वह केवल तुम्हारी सहनशीलता का लाभ लेने वाला है। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई करता है, उनके जीवन की खामियां बताता है, उस पर कभी विश्वास मत करो। वह तुम्हारे लिए भी वही करेगा, बस समय की प्रतीक्षा करो। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन उसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कार वह रेखा है जो व्यक्ति को चरित्र देता है। इसीलिए यह जानो कि बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं, उसका सदुपयोग ही उसे दिव्य बनाता है। अपनी आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा मत पीटो। यदि तुम अमीर हो तो लोग तुम्हारे दरवाजे पर स्वार्थ लेकर आएंगे। यदि तुम गरीब हो तो वही लोग पीठ फेर लेंगे जो कभी पास बैठे थे। यह समाज मूल्य से नहीं, सुविधा से संबंध जोड़ता है। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने भीतर ही सुरक्षित रखो। यह दुनिया तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाएगी और तुम्हारी हंसी को ईर्ष्या का कारण समझेगी। इसलिए चुप रहो, स्थिर रहो और केवल मुझे बताओ। मैं वह श्रोता हूं
जो तुम्हारे हर भाव को पूरी श्रद्धा से सुनता है। जब तक तुम्हारे पास खुद की पहचान, अपनी आत्मा की पवित्रता और अपने कर्मों की सच्चाई है, तब तक कोई भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। यह जीवन बार बार तुम्हें परखेगा, लेकिन यदि तुम सत्य और विनम्रता से डटे रहे तो अंततः तुम उसी स्थान पर पहुंचोगे जहां झूठ हार जाता है और विश्वास जीतता है। जन्नत का अनुभव वही करते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास और धैर्य होता है। लेकिन जब वही इंसान जिससे उम्मीद हो दिल दुखा देता है तो भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगता है। ऐसे में याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें कहता है एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल बनाओ। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान के साथ आती है, और किसी फकीर को जलील ना करो, क्योंकि वह तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकेगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी का कारण समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। पर यह सत्य है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। न खुद से कोई गिला रहता है, न दूसरों से। उस समय जो बचता है वह है शांति का ठहराव। रिश्तों में समझो, शौक और जिद केवल माता पिता ही पूरी नहीं करते। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो वे भी शौक और जिद पूरी कर देते हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। जो तुम्हें देखकर अनदेखा कर रहा है उसे करने दो। बस यह याद रखना कि वक्त सबका आता है। अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान के लिए अहंकार आवश्यक है, लेकिन यह भी समझो कि एक दिन सब उड़ जाएंगे, जैसे तस्वीर से रंग और टहनी से परिंदे। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। जो संगत तुम्हारे विचार बदल दे वह साधारण नहीं होती, और जो दूसरों को धोखा देकर इसे अपनी जीत समझता है वह केवल खुद को छल रहा होता है। न कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो। समाज की राय से खुद को आजाद करो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। और याद रखना, जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सोच समझकर जियो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हर घाव का इलाज इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत और समय जरूर करते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जिसे हम किसी को बता नहीं पाते, जो केवल हमारे हृदय में ही गूंजता रहता है। कभी कभी जीवन से थकान महसूस होती है, कभी वह खुद भी नाराज लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की कहानी है। बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है ताकि बेहतरीन दिनों की कद्र करना सीख सको। कोई नहीं देखता कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। दुनिया केवल नतीजे देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए अपने हालात खुद बदलो, क्योंकि किसी और को तुम्हारी चिंता नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अपना नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो हर बात को दिल पर लेता है वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। शरीर सुंदर हो तो दुनिया उसे पसंद करती है, लेकिन आत्मा सुंदर हो तो भगवान उसे पसंद करते हैं। बाहरी चमक धमक का आकर्षण एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चे संस्कार जीवन भर तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार से भरा इंसान स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर आनंदित होता है। क्योंकि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो, तभी रिश्ते टिकते हैं। ईश्वर से कुछ मांगना है तो धन, वैभव या सुख मत मांगो, बल्कि वह दृष्टि मांगो जो सही गलत की पहचान कर सके
और वह धैर्य मांगो जो हर परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखे। निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जिंदगी की शाखा बनी रहेगी तो उस पर पत्ते भी आएंगे। ये दिन चाहे जितने भी बुरे हों, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज के समय में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता, तो फिर बिना स्वार्थ के किसी के साथ देने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जो होना सही है वही होता है। दोस्त वही हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारा हाल पूछते हैं, वरना बाकी लोग केवल तुम्हारी वसीयत या हैसियत के बारे में जानने आते हैं। रिश्ते भी तब तक सच्चे रहते हैं जब तक वे तुम्हारी स्थिति से मेल खाते हैं। चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि तुम्हें वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं है। जमाना खराब है कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि वे खुद भी इसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश हो सकते हैं लेकिन अंधे नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं। इसका अमीर या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी रोने वाले होते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है अगर नसीब में खुशी हो। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान तुम्हें खुद से दूर कर देता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीता है। तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता तो उनके बारे में राय मत बनाओ। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो। दिखावा मत करो, क्योंकि जो सच्चा है वह कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, चीजें गलत होती हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अपनी जिंदगी की किताब को सबके लिए मत खोलो। जमाने वाले तुम्हारे जमे जमाए हिसाब को बिगाड़ देंगे। जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। भले ही यह अभी बुरा लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर जूता और नींबू गाड़ी को दुर्घटना से बचा सकते हैं तो तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। लेकिन यह याद रखो, तुम्हें अपने संघर्ष और मेहनत से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में ले जाना है। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, और यही कारण है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे संघर्ष के बाद भी बने रहते हैं। जिस चीज के लिए तुमने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया, उसकी कीमत तुम्हारे लिए कभी मायने नहीं रखेगी। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका देती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, कि जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब तुम्हें वहां भी झुकना पड़ता है जहां तुम्हारी गलती नहीं होती। यह कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी उच्चता का प्रमाण है।
जो अपने अहंकार को त्याग कर शांति बनाए रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अहंकार से अंधे व्यक्ति को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। वह अपने ही बनाए भ्रम में जीता है, लेकिन समय का न्याय सबके लिए समान होता है। जो आज स्वयं को सबसे ऊपर समझता है वही कल गिरकर सबके नीचे आ सकता है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए यदि तुम अच्छे कर्म बोओगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। परिणाम वही होगा जो तुमने दिया है। जब कोई अपना जीवन से चला जाता है तो दुनिया नहीं रुकती, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है। समय के साथ जीने का तरीका बदल जाता है, लेकिन जो यादें दिल में बस जाती हैं वे जीवन भर साथ रहती हैं। मौत सामने होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ होती है कि वह स्वयं को अमर समझने लगता है, लेकिन सत्य यही है कि जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए अहंकार को छोड़कर प्रेम और विनम्रता से जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। कुछ उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। हर गिरावट एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दौर में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अपनी अच्छाई के कारण ही याद किए जाते हैं। बुरे लोग बस कुछ समय के लिए शोर करते हैं। यदि किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। यदि किसी का उदय हुआ है तो एक दिन उसका अंत भी निश्चित है। जो अपने समय पर अहंकार करता है वह समय के साथ मिट भी जाता है। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी नहीं सुनती तब दोस्त तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है। जो सच्चा मित्र होता है वह कठिन समय में साथ खड़ा होता है, जबकि बाकी दुनिया दूर चली जाती है। 3 चीजें कभी किसी से मत मांगो: सम्मान, प्रेम और विश्वास, क्योंकि यदि ये किसी से मांगने पड़े तो समझो कि वे पहले ही खो चुके हों। सच्चे रिश्ते बिना मांगे ही सम्मान, प्रेम और विश्वास देते हैं। कभी तुम भी उस व्यक्ति की जरूरत के समय खड़े होना, क्योंकि केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हारे स्नेह और समर्पण का अधिकारी है। मोहब्बत भले अधूरी रही हो, लेकिन बर्बादियां हमें पूरा कर देती हैं। अब समझ इतनी बढ़ गई है कि किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने का मन ही नहीं करता। जीवन में बस यही कसूर था कि जीना चाहा तो दूरियां मिली, और जब मरना चाहा तो जीने की मजबूरी आ गई। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल रूप, धन या जाति से नहीं, सच्चे भावों से जुड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अमावस की रात में चांद की तलाश करना या रोकर सोना और सुबह किसी को इसका एहसास न होने देना, यही जिंदगी का सिखाया हुआ हुनर है। जो लोग अकेलेपन को समझते हैं वे दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संतोष और सच्ची सफलता देता है। जीत उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। खुद को सस्ता मत बनने दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। गलतियां, ठोकरें और भूलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन याद रखो, जहां सच्चाई साबित करनी पड़े वहां खुद को बुरा मान लेना भी ठीक है। जिन्हें ज्ञान है वे कभी घमंड नहीं करते, और जिन्हें घमंड है वे सच्चा ज्ञान नहीं समझते। शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक हम सामने होते हैं, लेकिन अगर हम खो जाएं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर अगर समय मिले तो दूसरों पर ध्यान दो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो सफलता के हथियार प्रदान करता है। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग तुम्हें क्यों जानते हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और शांत बना सकते हैं। खामोशी को सहन करना सही नहीं, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। अपनी राय जाहिर करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना ही जीवन की सच्ची पहचान है। यह सत्य है कि जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारी कल्पना से परे होता है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें जीवन को गहराई से समझने का मौका देती है। जीवन का सही मार्ग धर्म, सत्य और पवित्र ग्रंथों से ही मिलता है।
गीता में दिए गए उपदेश हमें आत्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जीने की शिक्षा देते हैं। परंतु विडंबना यह है कि लोग दुनिया के रास्तों को गूगल मैप्स से ढूंढ लेते हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ज्ञान और विश्वास के बिना नहीं दिखता। जो रिश्ते केवल जुबान से जुड़े होते हैं वे अक्सर व्यापार बन जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। जिन जगहों पर आपकी उपस्थिति से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे बेहतर होता है। आपके खून को खोलने वाली बातें कम खतरनाक हैं, लेकिन खामोशी जो आपके आत्मसम्मान पर वार करती है वह आपको भीतर से तोड़ सकती है। आपका सपना और आपका लक्ष्य जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। जो लोग अपने सपनों को ठुकराने के बहाने ढूंढते हैं वे जीवन की दौड़ में हार जाते हैं। किसी का न मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन पाकर खो देना सबसे गहरी चोट देता है। गिनती के 4 वफादार यार होना 1000 झूठे लोगों से बेहतर है। घमंड से बचो, चाहे वह उम्र का हो या धन का, क्योंकि समय हर चीज को पलटने की शक्ति रखता है। घमंड उन चीजों पर करना व्यर्थ है जो क्षण भंगुर हैं। याद रखें, आपकी मंजिल आपके करीब है, यह आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करने का घमंड नहीं। हर बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से कहो, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले इस बात को नहीं समझते कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो झूठ बोलते हैं उनकी मीठी बातें केवल धोखा होती हैं, लेकिन सच्चाई बिना किसी तामझाम के आपकी आत्मा को सुकून देती है। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। बस अपने इरादों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तुम्हारा मन सत्य की अग्नि में तपता है तब तुम्हारी वाणी में मौन उतर आता है, क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति को कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसका आचरण ही उसका परिचय होता है। जो मनुष्य सत्य से डगमगा जाता है वह अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ कर रह जाता है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। यह मत सोचो कि संसार उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि सत्य की राह पर चलना एकाकी यात्रा है, लेकिन इसी मार्ग पर चलकर आत्मा स्वतंत्र होती है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है जिसकी मुस्कान के लिए तुमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। यह पीड़ा गहरी होती है, लेकिन इसे धारण करना ही आत्मबल का निर्माण करता है। पर यह भी स्मरण रखना कि सच्चा प्रेम केवल कष्ट नहीं देता, वह सम्मान देता है। जहां केवल पीड़ा मिले, जहां आत्मा दम घुटने लगे, वहां वह प्रेम नहीं मोह होता है, और मोह को त्यागना ही आत्मा की मुक्ति है। प्रेम वह है जहां तुम स्वयं को खो नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सको। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वह परेशान हो सकता है, उपेक्षित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जिसने इन्हें आत्मा में बोया है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं। हाँ, कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें अकेला किया जाएगा, तुम्हारे विश्वास पर आघात होगा, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी जो डगमगाया नहीं। इसीलिए सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही तुम अकेले खड़े हो। अपने जीवन में किसी को उतनी ही जगह दो जितनी उसने तुम्हें दी है, क्योंकि संबंधों में समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। आत्मा की गरिमा यह नहीं कि वह दूसरों में विलीन हो जाए, बल्कि यह है कि वह दूसरों के साथ रहते हुए भी स्वयं को खोने न दे। अपने हृदय के द्वार पर विवेक का पहरा रखो, प्रेम करो, लेकिन आत्म सम्मान की सीमा के भीतर। शब्द जब असावधानी से बोले जाते हैं तो तलवार से भी अधिक कटार बन जाते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोचकर बोलो, क्योंकि एक बार उच्चारित शब्द कभी लौटते नहीं। वे या तो किसी हृदय को सहला सकते हैं या उसे चीर सकते हैं। और यदि तुम ऊंचा उठना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर से उस अहंकार को हटाओ जो तुम्हें बोझ बना देता है। ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है, और आत्मा हल्की तब होती है जब वह क्षमा, विनम्रता और सत्य का भार उठाती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही एक पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है। इस दौड़ में यदि तुम अपनी शांति खो दोगे तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी प्रतीत होंगी। इसीलिए संतुलन सीखो। जो आज बीत गया है वह तुम्हारे लिए सीख का अवसर था, और जो आने वाला है वह जीवन को बेहतर ढंग से जीने का निमंत्रण है। समय की चक्रीय गति में ही तुम्हारा उत्थान छिपा है। यदि तुम सचेत रहो तो हर क्षण तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यह जीवन का एक गहरा सत्य है।
यह कारण कभी आत्मीयता हो सकता है, कभी स्वार्थ, पर जो संबंध बिना किसी कारण के बने हों वही सबसे सुंदर होते हैं। उन्हीं में निश्चलता है, उन्हीं में मेरा साक्षात्व है। और याद रखो, समय से पहले मिला हुआ कुछ भी अपना मूल्य खो देता है। जीवन में जो भी मूल्यवान है वह धैर्य मांगता है, तैयारी चाहता है। इसलिए उतावलेपन में कुछ भी मांगने से पहले स्वयं को उस योग्य बनाओ कि जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभाल सको, संजो सको और उसके साथ विकसित हो सको। तकलीफ किसे कहते हैं? तकलीफ वह होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो लेकिन जुबान खामोश हो और सुनने समझने वाला कोई ना हो। जब समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी पत्थर बन जाता है। लेकिन याद रखना, पत्थर चाहे जितना भी कठोर हो जाए उसमें से भी एक दिन जलधारा फूट सकती है अगर उसमें सहनशीलता और विश्वास हो। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ अनसुनी चीखें इंसान को वो सबक दे देती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। कभी कभी जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो इन हालातों के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मबल को और मजबूत कर लेता है। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए कर्म और समर्पण भी उतने ही आवश्यक हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे संकल्प के साथ खड़ा होता है उसकी राह में आने वाली बाधाएं भी एक दिन हार मान जाती हैं। खामोशी कभी कभी सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू ढक लेती है। हर बात कह देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बातें समय के साथ अपने उत्तर खुद दे देती हैं। समय बहरा हो सकता है, वह किसी की सुनता नहीं, लेकिन वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है, इसलिए अपने सत्य और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दो। जो सही है वही करो और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। रुकावटों से मत घबराओ, बल्कि उनसे लड़ो। अगर तू जिद पर अड़ जाए तो सब कुछ तुझे हासिल होगा। जो इंसान हार मानने से पहले ही हार जाता है वह कभी जीत का स्वाद नहीं चखता। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि यह तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होने देता कि तुम गलत हो। यही कारण है कि विनम्रता और ज्ञान का मेल ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञानी बनाता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। लेकिन मन तो तभी लगेगा जब भीतर का बोझ उतरेगा। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक शांति असंभव है। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी, पीछे मौत, इंसान इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है वह इस मोह के जाल से बाहर आ जाता है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसीलिए सच्चाई को अपनाओ, छल कपट से दूर रहो और अपने कर्मों को सच्चाई के साथ निभाओ। सब कुछ बदलता है, समय, हालात, लोग और परिस्थितियां। लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य और धैर्य पर स्थिर रहता है वही जीवन के हर बदलाव में भी अडिग खड़ा रहता है। कि यह संसार स्वार्थ से भरा है। जब तक जरूरत होती है तब तक छतरी भी सहारा लगती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है वही छतरी बोझ बन जाती है। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी अहमियत होती है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है तुम्हारी कद्र भी कम हो जाती है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक तुम चुप रहते हो। अगर तुमने सब कुछ सह लिया तो रिश्ता बचा रहेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी भावनाओं को खुलकर कह दिया तो वही रिश्ता टूट सकता है। यह दुनिया सच से ज्यादा दिखावे पर चलती है और यही सबसे बड़ा छल है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा हो जाए तो भी दर्द नहीं होता। जब इंसान बार बार टूटता है तो उसकी संवेदनाएं भी मरने लगती हैं। लेकिन याद रखना, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं। यह दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। इसलिए अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को कमतर समझते रहोगे तब तक लोग तुम्हारा इस्तेमाल ही करेंगे। हमारी सच्ची आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता और फिर भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए शुक्रिया निकलता है।
सच्ची भक्ति वही है जो सुख में अहंकार और दुख में शिकायत न करे। जो भी होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। यह समझ लेना ही असली शांति है। सच्चा दोस्त सबसे अनमोल संपत्ति होता है। वह न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलों में साथ देता है बल्कि तुम्हें संभालता भी है। दुनिया कितनी भी स्वार्थी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक सच्चा मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होता है। यूं तो आज के समय से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। यह मानव स्वभाव है। जो बीत गया वह सुनहरा लगता है और जो सामने है उसमें कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन यदि वर्तमान को पूरे मन से जिया जाए तो बीते हुए कल की कोई कमी महसूस नहीं होगी। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इसीलिए हर असफलता को एक नए सबक की तरह देखो, क्योंकि यही वे सीढ़ियां हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगी। आज की जिंदगी भी वीडियो गेम जैसी हो गई है। हर कदम पर नए चैलेंज, नए लेवल और अनगिनत बाधाएं, लेकिन जो बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता रहता है वही असली खिलाड़ी होता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो समय के साथ यह सिखा जाते हैं कि उन्हें जीवन से दूर ही रखना चाहिए। यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से होती है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसने जैसा सोच लिया मैं उसके लिए वैसा ही हूं। बाकी मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कैसे हूं। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई है और दिल में कोई भाव शेष है तो एक बार संदेश भेजकर पूछ लो, तुम जिंदा हो या मर गए? अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता तो जान लो वह व्यक्ति जिंदा है, लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका है, और शायद तुम्हारी भावनाओं के लिए भी। प्रेम का अर्थ तब तक केवल शब्दों में समझ आता है जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा होता है, लेकिन प्रेम की असली गहराई तब समझ आती है जब तुम खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। प्रेम तब आत्मा की पुकार बन जाता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी जगह से सही हो सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं, और हर इंसान को लौटाना भी संभव नहीं। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को स्थान दो जिन्हें खोकर तुम्हें खुद को खोने का एहसास न हो। अकेलापन एक सजा नहीं, एक संकेत है। प्रकृति जब तुम्हें अकेला करती है तो वह तुम्हें झूठे, छलपूर्ण और भ्रमित करने वाले लोगों से बचा रही होती है। यह तुम्हारे अंतर्मन को साफ करने का उसका तरीका है। लोग जब तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितनी बार टूटे हों और फिर खुद को जोड़ा है। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्तों में जबरदस्ती प्रेम नहीं लाती, थकावट लाती है, और जो प्रेम थकाने लगे वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि चालाकी उस सीमा को पार कर जाती है जहां भरोसा मरने लगता है और अहंकार जन्म लेता है। और याद रखो, जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबसे बनती हो वह अक्सर सबसे कम भरोसे के लायक होता है। जो हर किसी से घुल मिल जाता है वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर श्रोता तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो, और भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझता हो। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। यहां लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है वह निश्चय ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसीलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है जहां हर कोई अपनी कीमत और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है, फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना।
सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। जीवन में जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनो, तब यह याद रखना कि यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग गलत करके भी अपने आप को सही ठहराते हैं और जो सही हैं वे अक्सर चुप हो जाते हैं, पर यह चुप्पी तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया की स्थिरता केवल एक भ्रम है। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे जीवन में बिना किसी मजबूरी के रहेंगे। जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इनकी कदर करते हैं। हमने बुरे वक्त का सामना किया है, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। और जो सबक हमने जिंदगी से सीखे हैं वे किताबों से नहीं, अनुभवों से आए हैं। किस्मत ने चाहे तुम्हें उदासी का स्वाद क्यों न चखाया हो, यह तुम्हें मजबूत बनाने का हिस्सा है। जब तुम्हारा दिल किसी के लिए तड़पता है तब यह याद रखो कि यह तुम्हारी संवेदनशीलता है, कमजोरी नहीं। जो रिश्ता तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं था वह जीवन में कभी तुम्हारे साथ हो या ना हो यह मायने नहीं रखता। आशा वहीं रखो जहां उसका सम्मान हो। विनम्रता ही सच्चे इंसान की पहचान है। सफलता किसी की जात, धर्म या अमीरी गरीबी नहीं देखती। यह केवल तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का प्रतिफल है। संघर्ष के समय इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। यह समय का स्वभाव है। शीशे की तरह इंसान को भी पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन टूटने पर यह याद रखना कि वही दुनिया तुमसे बचकर निकल जाएगी। हर किसी का दिन आता है। अगर तुमने कुछ करने का सोचा है तो शुरुआत करने से डरो मत। हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जिंदगी तेजी से निकल रही है, इसे बर्बाद मत करो। सच और झूठ के बीच फर्क करना सीखो, और जो लोग तुम्हारे कानों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना लो। बुजुर्ग सही कहते हैं, गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना। किसी को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है वह रूह तक को झकझोर देती है। जिंदगी में वही करो जो तुम्हें करना है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। किसी ने जब कहा कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे तो मैंने ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ, क्योंकि वादे तो बहुत होते हैं मगर निभाए जाने वाले कम। शायद यही मेरी किस्मत रही। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूं, अंत में मैं ही गलत साबित हो जाता हूं। जो दिल से देता है वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना भी दिया सच्चे मन से दिया, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी लौट कर नहीं आया। अब चुप रहना बेहतर लगता है, क्योंकि बोलने से कोई समझे ये जरूरी नहीं, और जो समझने का दावा करते हैं वही अक्सर बातों का मतलब अपने हिसाब से निकालते हैं। मन अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अब लगाव भी थम सा गया है। जो जैसा है, जहां है, जैसे है, बस ठीक है। कभी कभी तो मुस्कुराहट के पीछे छिपा गुस्सा सिर्फ इसीलिए चुप रहता है कि अब सफाई देने की इच्छा ही नहीं बची। गुस्सा अब बाजार की कोई चीज नहीं कि दिखावे में बिक जाए। वो तो अब तब आता है जब मन की शांति भंग हो जाती है, वरना अब सब कुछ चुपचाप सह लेना भी एक आदत बन चुकी है। इस संसार में जो लोग भावनाओं में बहकर चलते हैं वो अक्सर दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इसलिए भावनाएं तब तक सुंदर हैं जब तक वो तुम्हें कमजोर न बना दें। जब वे तुम्हारी समझ पर हावी होने लगे तो वह प्रेम नहीं, तुम्हारा पतन बन जाता है। जीवन ने मुझे मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया है। समय को मरहम बनाओ और ख्वाहिशों को संयम से बांधो। जितना ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे उतना ही अधिक टूटोगे। ख्वाहिशें समुद्र के पानी की तरह हैं, जितना पीते जाओ प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी पूंजी।
जैसे एक पौधे को पनपने के लिए रोज पानी, धूप और देखभाल चाहिए, वैसे ही रिश्तों को समय और स्नेह चाहिए। रिश्ता अगर निभाना है तो उसमें नियमितता जरूरी है, ध्यान, समझ और मौन की भाषा भी जरूरी है, वरना सूखा पड़ा पौधा भी धीरे धीरे मुरझा जाता है और फिर उसे कोई उगता हुआ नहीं देखता। जब मिट्टी टूटती है तो वह खेत का रूप लेती है, जब फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, जब बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार यदि जीवन में तुम्हें टूटने जैसा अनुभव हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक नए और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और धैर्य बनाए रखो। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जो तुम्हें भुला चुके हैं। जो पीछे छूट गए उनके लिए मत रुको, समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ो। बुजुर्ग परिवार के नमक के समान होते हैं। जिस प्रकार भोजन में नमक स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार घर में बुजुर्गों का होना संस्कारों को समृद्ध करता है। भोजन में नमक की तरह परिवार में बुजुर्गों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वे केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि आशीर्वाद का स्वरूप होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करो और जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सहायता करो। यही जीवन का संतुलन है। जो नींद आज मेहनत के कारण खोई है, वही भविष्य में तुम्हें चैन से सोने का अवसर देगी। जीवन में जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि वे तुम्हें काबिल बनाती हैं। इसलिए चुनौतियों से मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें निखारने आई हैं। यदि कर्म पर विश्वास रखोगे और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो कोई भी कठिन समय तुम्हें रोक नहीं सकता। रास्ता अवश्य मिलेगा। उम्र का कोई भी मोड़ क्यों ना हो, जब तक हृदय में जीवन जीने का उत्साह है तब तक जीवन का आनंद बना रहेगा। यह संसार केवल उन्हीं को कुछ देता है जो परिश्रम करते हैं। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। यदि सफलता चाहिए तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लोग तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा तब करेंगे जब तुम संसार से विदा लोगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है और वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए जीवन को ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ी पूंजी है। सिर्फ वही यादें हमारे दिल में गूंजती हैं जो किसी गहरे ताल्लुकात का हिस्सा रही हों। हर इंसान को मोहब्बत की नजरों से देखना संभव नहीं और हर रिश्ते में चाहत का वही अर्थ नहीं होता। चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहकर छोड़ देना अपने आप को ठेस पहुंचाने जैसा है। जुबान और पैसा दोनों ही इंसान के बीच की सबसे बड़ी दूरियां पैदा कर सकते हैं। जब शब्द बेमतलब के हो जाते हैं और धन संबंधों पर हावी हो जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। सच्चा सुख उस क्षण में है जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना महज एक भ्रम है। स्वार्थ से परे जाकर बिना किसी अपेक्षा के जो खुशी मिलती है वही असली खुशी है। जीवन में सुख और दुख दोनों की अहमियत है। यदि हमेशा सुख ही मिले तो हम ठहर जाते हैं और कुछ नया नहीं सीख पाते। कठिनाइयों का सामना करना और उनसे पार पाना ही हमें मजबूत बनाता है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए। यह कला नहीं, एक जीवन शैली है। और वफादारी, ये तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस कि वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं, जानवरों में मिलती है। करेले जैसे कड़वे लोग वक्त पर मददगार बन जाते हैं और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर असली रंग दिखा जाते हैं। इसी तरह जीवन को समझो और अपने रिश्तों में संतुलन बनाओ। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कुछ समझ ना आए, जहां सब कुछ थमा हुआ लगे और भीतर एक बेचैनी सी होने लगे, तो जान लो यह वही क्षण है जहां तुम्हारे धैर्य की कसौटी शुरू होती है। दुनिया उसी को पहचानती है जो सफलता के शिखर पर होता है, पर मेरी दृष्टि उस पर होती है जो अंधेरे में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बिल्कुल करीब होते हो पर फिर भी हार नहीं मानते। हर बार जब तुम टूटने लगो, थक जाओ और लगे कि अब बस बहुत हुआ, बस एक बार खुद से कहना, मैं अभी भी रुका हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास कृष्ण में है और मेरा मार्गधारक धैर्य है। संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं
वही होती हैं जिन्होंने दुख को सहा है, अपमान को पचाया है और फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ऐसा धैर्य कोई साधारण बात नहीं, यह तप है, यह साधना है। तुम जब दूसरों से पीछे छूटते हो, जब तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिलता, जब लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, तो भीतर एक अग्नि जलती है और वही अग्नि अगर धैर्य के साथ जलती रहे तो वह अंत में प्रकाश बन जाती है। लोग पूछते हैं कब तक सहूं? मैं कहता हूं जब तक तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान न बन जाए। जो व्यक्ति समय के थपेड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता, वही जीवन की असल ऊंचाइयों तक पहुंचता है। याद रखो, जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है वह सबसे अधिक समय लेता है बढ़ने में। मेरी कृपा भी उसी पर बरसती है जो विलंब से नहीं डरता, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो, धैर्य का अर्थ है कि तुम हर पल अपनी आस्था में अडिग रहो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, जब अपने भी दूर हो जाए, जब तुम्हारी राहों में सिर्फ पत्थर हों, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे कि मैं टिक जाऊंगा, मैं रुका नहीं हूं, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूं। मैं वहां नहीं होता जहां शोर होता है, मैं वहां होता हूं जहां मौन में विश्वास पलता है। तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले तुम उस लायक बनो कि जब मैं तुम्हें वह दूं तो तुम उसे संभाल सको। इस संसार में हर चीज का समय निश्चित है, लेकिन जो उसे धैर्य से नहीं पकड़ पाते वे उसे खो बैठते हैं। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर सवाल, हर थकान को, पर मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो, क्योंकि मैं उसी के साथ चलता हूं जो मुझ पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। तो जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब बस शांत हो जाना, आंखें मूंद लेना और एक बार मेरा नाम लेना। मैं वहीं हूं, वहीं रहूंगा। हर उस आत्मा के साथ जो कहती है मैं टूटा नहीं हूं, क्योंकि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। लोगों की बातों को छोड़ दो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती। लक्ष्य तक आधे रास्ते तक पहुंचकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें वही आधा रास्ता फिर से पार करना पड़ता है। नीचे गिरना एक एक्सीडेंट है, लेकिन पड़े रहना यह आपकी चॉइस होती है। जिंदगी वही है जो तुम अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं और उसी को जीने का हक है। इस जमाने में कई लोग ऐसे होते हैं जो इधर का दिखते हैं लेकिन उधर के होते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर यह दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, तो समझ जाओ सूरज डूबने वाला है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम जिंदगी के नए तरीके से फिर से निखर सको। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। इतनी देरी भी मत कर देना कि तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र यूं ही निकल जाए। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग अपना प्यार खो बैठते हैं और समय फिर कभी वापस नहीं आता। साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। खूबियों को देखकर तो कितने प्यार जताए जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ न छोड़े। सबसे बड़ा न्याय हमारा मन होता है, क्योंकि वह जानता है क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, वह सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। चौकस रहो, मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की। उससे जबरदस्ती क्या करना। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी गिरा देंगे। कि संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए यदि तुम हर रिश्ते में पूर्णता ढूंढोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे। कुछ कमियों को नजरअंदाज करना ही सच्चे रिश्तों की नींव होती है।
जो केवल गुणों को देखता है वह कभी स्थायी संबंध नहीं बना सकता। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। समय की सीख ही असली अनुभव होती है, क्योंकि वही बताता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ साथ का दिखावा कर रहा था। बहुत सोची समझी साजिश से वह शख्स खेल गया। दिल भी मेरा तोड़ा और इल्जाम भी मुझ पर ही लगा गया। यह दुनिया ऐसी ही है जहां दोष अक्सर सही व्यक्ति पर ही मढ़ दिया जाता है, लेकिन समय हर चीज का हिसाब रखता है। सत्य देर से ही सही मगर जीतता जरूर है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। साथ रहकर एक दूसरे के लिए बुरा सोचने से बेहतर है कि एक दूसरे को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह स्वतंत्रता के साथ जी सके। मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग कम होते हैं, लेकिन दुनिया में दोगले और चापलूस लोग हर जगह फिट और परफेक्ट देखे जाते हैं। यह समाज का असली चेहरा है, जहां सच्चाई की जगह दिखावा ज्यादा चलता है। परिवार एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां हर दर्द की दवा निशुल्क मिलती है। जो लोग परिवार का महत्व नहीं समझते वे जीवन में भले ही कितनी भी सफलता पालें, लेकिन वे कभी वास्तविक सुकून नहीं पा सकते। ना तेरी शान कम होती, ना रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहां होता। यही जीवन का सच है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आईना सबका स्वागत करता है, लेकिन किसी को संग्रहित नहीं करता। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सबके साथ विनम्रता से पेश आओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। अपना स्वयं का माइनस पॉइंट जानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचानता है वही उन्हें सुधार सकता है। जो खुद को सुधारने की कोशिश करता है वही सही मायने में आगे बढ़ता है। अगर तुम्हारा किरदार केवल कपड़ों से झलकता है तो लोग तुम्हें केवल लाइक करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे विचारों में गहराई होगी तो वे तुम्हें फॉलो भी करेंगे। इसलिए दिखावे से ज्यादा अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दो। किसी की प्रशंसा करने के लिए उसकी शोक सभा का इंतजार मत करो। जब कोई चला जाता है तब दुनिया उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन असली इंसान वही है जो जीते जी किसी की कद्र करना जानता हो। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं। गैरों को क्या पता कि तुम्हें किस बात से तकलीफ होती है। जो सबसे करीब होते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सबक भी होता है कि भरोसा सोच समझ कर करो और अपेक्षाएं कम रखो। जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं। यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं। बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत,
सुकून और शांति ना हो तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। हिम्मत दिखाने से मत चूको, क्योंकि डराने वाले अक्सर तभी पीछे हटते हैं जब सामने वाला डटकर खड़ा हो जाता है। जीवन में एक ऐसा वक्त भी आता है जब कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि अपेक्षाएं ही पीड़ा की जड़ हैं। जो हर किसी का साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को आदत है लेने की, निभाने की नहीं। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों ना बन जाए, कुदरत किसी को पूर्णता का अभिमान नहीं देती। वह हर किसी को झुका देना जानती है, ताकि मनुष्य को याद रहे कि वह केवल रचनाकार नहीं, एक रचना है। रेस जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि वह क्यों दौड़ रहा है, वह सिर्फ अपने मालिक की मार से बचने के लिए दौड़ता है। और जब तुम खुद को जीवन की तकलीफों में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। सब समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। वादा वही करो जो निभा सको, क्योंकि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए वादे रिश्तों की नींव हिला देते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि दूर जाना तकलीफ नहीं देता, पर धीरे धीरे दूर होना आत्मा को चीर देता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उनसे हो जाती है जो हमारे नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर जीवन में नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की परीक्षा है, जिसे पाया नहीं फिर भी भूला नहीं। जब दर्द खुद ही सहना है तो उसे दिखाने से क्या मिलेगा। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहो, क्योंकि इस दुनिया को तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। कभी कभी इंसान जान तक देने की मोहब्बत करता है, पर उसे निभाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी आत्मा न टूटे। जो गया उसे जाने दो, जो बदला उसे समझने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वो बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं रहा वह तुम्हारे जीवन का अनुभव है, न कि अभाव। तो हे आत्मन, हर चोट तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है, हर दूरी तुम्हें खुद के करीब ला रही है, और हर गिरावट तुम्हें यह सिखा रही है कि उड़ान अभी बाकी है। कोशिश यह करना कि तुम्हारी कोई शिकायत किसी का दिल दुखाने की वजह से उसके रब तक न पहुंचे। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति पहले जैसा प्रतीत होता है वही समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो, समय को ही उसकी असली पहचान बनाने दो। जीवन में 3 महत्वपूर्ण एहसान हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हानि भी मत पहुंचाओ। यदि किसी को खुश नहीं कर सकते तो दुख भी मत दो, और यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी मत करो। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि चालें ही खेलनी है तो शतरंज खेलो। रिश्ते किसी खेल के लिए नहीं बने होते। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो, और स्वार्थ के लिए उन्हें दांव पर मत लगाओ। खाली हाथों को कभी गौर से देखना, कैसे लोग अपनी लकीरों से ही निकल जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाग्य भी केवल कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि किसी को इतनी चोट ही क्यों दी जाए कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता से बचना बुद्धिमानी है। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। अत्यधिक चिंता से समाधान नहीं मिलता, केवल धैर्य और कर्म से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर कालू नामक एक कौवा रहता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर शोर मचाना, इधर उधर उड़ना और कहीं से भी अपनी भूख मिटा लेना। उस जंगल के अन्य पक्षी जैसे कि मैना, तोता और गौरैया अपने घोंसलों में फल, अनाज और कीड़े जमा करते थे। वे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन कालू उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता और कहता, तुम सब व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। यह जंगल इतना विशाल है, यहां भोजन की कभी कमी नहीं होगी।
लेकिन यह संसार भी परिवर्तनशील है। जो आज आलसी हैं वे कल कठिनाइयों में फंस जाते हैं, और जो आज परिश्रमी हैं वे कल सुरक्षित होते हैं। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है, और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाइयों में से एक है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण की थी। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती हैं जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। धागा भले ही कमजोर हो, लेकिन मुस्कान की ताकत हमेशा मजबूत होती है। यह न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। किसी और की तलाश में अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रख। इच्छाएं तभी तक श्रेष्ठ हैं जब तक वे तुझे अपने ही मूल्य से नीचे गिरने पर मजबूर न करें। यदि कोई तुझे अपनाने के लिए तुझे ही अपने अस्तित्व से समझौता करने को कहे तो वह अपनापन नहीं बल्कि तेरा आत्मविनाश है। एक दिन यह संसार तुझे और तू इस संसार को बस यही कहकर भूल जाएगा, अगर वह मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। लेकिन अर्जुन, सच्चे संबंध कभी गणना से नहीं चलते। जो हृदय से जुड़ा हो उसे तर्क से नहीं तौला जा सकता। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु कोई यदि पैसे से टूटा हुआ विश्वास खरीद कर दिखाए तो मैं मानूं, क्योंकि धन केवल वस्तुएं खरीद सकता है परंतु आत्मा की सच्चाई को नहीं। यह संसार विचित्र है। किसी के पास दूसरों की सहायता करने का समय नहीं, परंतु दूसरों के मार्ग में बाधा डालने का समय सभी के पास है। यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह सृजन से अधिक विध्वंस में रुचि रखता है। परंतु अर्जुन, तू उन लोगों में मत गिनना जो दूसरों को गिराकर स्वयं ऊंचा होने की कोशिश करते हैं। यदि आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग शीशा देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता होती है और मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करने से डरता है। आज के युग में जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, यह केवल एक कहावत बन गई है। परंतु अर्जुन, तू अपने कर्मों को किसी पुरस्कार की आशा में मत कर। सच्चे कर्म का फल तुझे संसार से नहीं बल्कि अपने आत्मिक संतोष से मिलेगा। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी छीनने में आनंद पाते हैं। ऐसे लोग स्वयं के जीवन में कभी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तू केवल अपने आनंद का स्रोत अपने भीतर खोज, न कि बाहरी संसार में। जीवन को बनाना या बिगाड़ना तेरे ही हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि तू केवल दिखावे के लिए कद्र और सम्मान देगा तो तू अपना किरदार अवश्य बना लेगा, परंतु तेरी सच्चाई एक दिन उजागर हो जाएगी। यह संसार अक्सर गलती दूसरों में नहीं बल्कि अपनी ही दृष्टि में खोजता है। इसलिए सत्य को अपनाने वाला कभी किसी के छलावे में नहीं आता। सौंदर्य केवल शरीर में नहीं, हृदय और चरित्र में बसता है, परंतु यह संसार इसे बाहरी आवरण में खोजता है। सच्चे संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं और वे केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहते। कुछ संबंध पूर्व जन्मों से चले आ रहे होते हैं, इसलिए कुछ लोग तुझे पहली ही भेंट में अपने से लगते हैं और कुछ वर्षों बाद भी अजनबी रह जाते हैं। इसीलिए अर्जुन, अपने कर्मों को इस प्रकार कर
कि तेरा हर संबंध प्रेम, सच्चाई और पवित्रता से बना रहे, क्योंकि जो सच्चा है वह जन्मों तक तेरा रहेगा और जो केवल स्वार्थ में जुड़ा है वह समय के साथ छूट जाएगा। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। जीवन कभी बैठकर सोचने से नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तुम हर दिन प्रयास करते हो। किसी भी कार्य में निपुणता केवल निरंतर अभ्यास से आती है। दूसरों से ईर्ष्या करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यह तुम्हारी शांति और सुख अवश्य छीन लेता है। जो काम करने का मन है उसे उसी समय कर लो, क्योंकि समय के साथ टालने की आदत केवल तनाव बढ़ाती है। पैर में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगी चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जबकि नफरत वह जहर है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। धैर्य रखो, चाहे इज्जत हो या धोखा, हर चीज अपने समय पर अपने अर्थ को प्रकट करती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहा है और वह कभी गलत नहीं लिखता। मुस्कुराना तब कठिन होता है जब तुम भीतर से टूट रहे हो, लेकिन यह भी एक संकेत है कि तुम अब पहले से अधिक मजबूत हो रहे हो। ईश्वर से कुछ मांगते समय यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सबसे सही समय पर सबसे सही चीज देगा। यह दुनिया अजीब है। मदद करने का समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन दूसरों के काम में रुकावट डालने का समय हर किसी के पास होता है। आंसू भी एक विचित्र चीज है। यह खुशी और गम दोनों का प्रमाण होता है, लेकिन याद रखना, आंसुओं में छिपा तुम्हारा धैर्य और साहस ही तुम्हारी असली ताकत है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। हमारे बचपन में न कोई जी था, न कोई तकनीक, केवल गुरुजी, पिताजी और माताजी थे, और उनके एक थप्पड़ से ही जीवन के सारे नेटवर्क जुड़ जाते थे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी लोग उनका साथ देते हैं। यह संसार ऐसे ही चलता है। धोखा मिलना जीवन का परिणाम है, लेकिन यह केवल एक सीख है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो लोग जलते हैं उनसे घृणा मत करो, वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। उनका सम्मान करो, क्योंकि उनकी ईर्ष्या तुम्हारी काबिलियत का प्रमाण है। यह सच है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। हर समस्या का समाधान केवल तुम्हारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। क्रोध में भी अपने शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम्हें अपने ही शब्दों से शर्म महसूस न हो। धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसीलिए हर रिश्ते को केवल जन्म से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से जोड़ो। शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जिंदगी क्या है यह मत पूछो। अगर संवर जाए तो तकदीर कहलाती है, और अगर बिखर जाए तो तमाशा बन जाती है। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। दुनिया में इंसान की पहचान उसकी एक गलती से की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उसने कितनी अच्छाइयां की हैं। जब तक खुद पर न गुजरे तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। इस संसार में सबसे भारी चीज मतलब है, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो अपने कर्मों से भागना चाहता है वह केवल अपने भाग्य से भागता है, लेकिन उसे भुगतना तो हर हाल में पड़ता है। जिसके लिए तुम दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, वही अक्सर तुम्हें अकेला छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही दुनिया का नियम है। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत लोगों से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे? मां ही तो एकमात्र इंसान है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसका प्रेम निस्वार्थ है और वही प्रेम सच्चा है। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। साथ छोड़ देना मोहब्बत नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत वो है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा हाथ थामे रखे। अकेले रहना और अकेले हो जाना
इन दोनों में बड़ा फर्क है। कभी कभी कुछ रिश्तों को वक्त और हालात पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा व्यथित रहते हैं। उन लोगों को भी जाते देखा है जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। प्यार में सबसे जरूरी यह है कि जब एक चुप हो तो दूसरा समझ जाए। इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ा मुखौटा है। यह वह शक्ति है जो हर किसी का मुंह बंद कर देती है। हर दिन और हर शाम कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। जीवन में जीतने के लिए तुम्हारे पास जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो बस डर ही काफी है। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जो तुम बोओगे वही काटोगे। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जब तक तुम खुद अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दूसरों से कुछ पाने की आशा व्यर्थ है। जीवन में हर मुलाकात का एक कारण होता है। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाते हैं तो कुछ ज्ञान देकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ो। भले ही गति धीमी हो, परंतु दिशा सही होनी चाहिए। किसी भी परिवर्तन के लिए एक हादसा जरूरी है। इंसान तभी बदलता है जब उसे जीवन एक गहरी चोट देता है। हर कोई अपने दिल में एक ऐसा पहलू छिपाए रहता है जिसे वह किसी से साझा नहीं करता। कुछ रिश्ते हमारे दिल के या आंखों के दरवाजे खोल जाते हैं। प्रेम और फिक्र दोनों ही दिल से होते हैं। ये ना तो जबरदस्ती पैदा किए जा सकते हैं और ना ही समाप्त। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ लें, वरना हालचाल तो हर मिलने वाला पूछता है। जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यदि तुम्हें सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लग सकता है। किसी को समझे बिना पसंद मत करो और किसी को समझे बिना खोने मत दो। गुस्सा केवल शब्दों में होता है, दिल में नहीं। और फिक्र शब्दों में नहीं बल्कि दिल में होती है। इंसान का महत्व उसके धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव से होता है। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल फायदे और नुकसान का हिसाब होता है। जो भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है वह करते ही आसान हो जाता है। तुम्हारी राह में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा डर है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। तलवार के घाव मिट सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। खामोशियों को अपनाना कभी कभी जरूरी होता है। हर किसी को जवाब देना न केवल समय की बर्बादी है बल्कि तुम्हारी शांति भी छीन लेता है। जो टूटता है वह चुभता बहुत है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल। दोस्ती काजल की तरह होती है, जितनी गहरी होगी उतनी ही लंबे समय तक साथ रहेगी। दुनिया के सबसे असंभव काम है मां की ममता और पिता की क्षमता को पूरी तरह समझना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही और गलत क्या है, पर मनुष्य का चित्त उसे समझने में उलझ जाता है। छोटे लोगों से रिश्ते निभाओ क्योंकि वे मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। बड़े लोगों से तुम्हें केवल दिखावटी सम्मान मिलेगा। कभी घमंड मत करो क्योंकि जीवन के सबसे कीमती चीजें छोटी और नाजुक होती हैं, चाहे वह चाबी हो, ब्रेक हो या तुम्हारे संस्कार। मैंने बोलना इसलिए कम कर दिया है क्योंकि मैंने अपनी बुराई अपनों से सुनी है। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में आंसुओं से भरे होते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास दिल होगा पर उसे दिल से चाहने वाला कोई नहीं। कभी किसी पर इतना ना लुटाओ कि वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य ही भूल जाए। किसी का जवाब ना आना भी एक संदेश है और वह संदेश ये है कि उनका जीवन तुम्हारी परवाह से आगे बढ़ चुका है। जिंदगी में हल्की सी मुस्कान और एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन समय बीतने के बाद यदि किसी की कदर की जाए तो वह कदर नहीं अफसोस कहलाता है। पुरानी लकड़ी जलाने के लिए, पुरानी किताबें पढ़ने के लिए और पुराने दोस्त आनंद लेने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से किसी चीज को पाने का संकल्प कर लो तो तुम्हें उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, यह बस तुम्हारे जीने का अंदाज बदल देता है। याद रखो, हर मुश्किल, हर चोट और हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो गया है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो और जो इस पल में है उसे पूरी तरह जियो। इस संसार में दो प्रकार के लोग सबसे अधिक हारते हैं। एक वह जो अपने परिवार से प्रेम करता है और दूसरा वह जो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहता है। यह हार कोई कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है,
क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं होता वहां समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वयं के बिखरने की संभावना अधिक होती है। पर इस बिखराव में भी एक दिव्यता छुपी होती है, क्योंकि यह हार आत्मा को निर्मल करती है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जीवन को इस रूप में जियो कि तुम्हारे पास पछताने, दुखी होने, नफरत पालने या डरने का समय ही न बचे। जब तुम अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आत्मिक विकास में इतने व्यस्त हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता खुद ब खुद हटने लगती है। यह जीवन एक साइकिल की तरह है, अगर रुकोगे तो गिरोगे। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर चलना होगा, चाहे मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो या सरल, धूप हो या बारिश। मैंने हर तरह के मनुष्यों को देखा है, वे भी जो थोड़ी सी सहायता पर आभार व्यक्त करते हैं, और वे भी जो सहायता लेकर तुम्हारे ही विरुद्ध बातें करते हैं। लेकिन तुम किसी के स्वभाव से अपने धर्म को मत बदलो, दूसरों के आचरण से अपने सत्य को प्रभावित मत होने दो। जो जैसा करता है उसका फल उसे ही मिलता है। यह नियम मैंने रचा है और यह नियम अटल है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनकी आत्मा की अग्नि ही उन्हें तपाकर और तेजस्वी बनाती है। दुख और परीक्षा उनके लिए दंड नहीं बल्कि उत्थान का माध्यम होती है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, खुश रहो। चाहे मन के भीतर कितनी ही बेचैनी हो, चुप रहो, क्योंकि जो समय तुम्हें तोड़ने आया है वही समय एक दिन तुम्हारी दृढ़ता को दुनिया के सामने आदर्श बनाएगा। जीवन की अनिश्चितता इसकी सबसे सुंदर और सबसे कठिन विशेषता है। आज तुम्हें जो सबसे बड़ा सुख लग रहा है वह कल दुख में बदल सकता है। अब कुछ बुरा हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब जीवन बहुत कुछ सिखा चुका होता है तब दर्द भी साधारण लगने लगता है। लेकिन अब डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बड़ी आत्मीयता से कहते हैं, मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जिनका साथ सबसे पक्का लगता है वही अक्सर सबसे पहले छोड़ जाते हैं। रास्ते तो सभी को मिलते हैं, पर मंजिल केवल उसे मिलती है जो मेहनत करता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों की दिशा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल उगता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि स्पष्ट होती है। इसलिए जीवन की किसी भी उलझन को हल करने से पहले भीतर की हलचल को शांत करो, फिर हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सहना है। वरना हर व्यक्ति अपने आप में बादशाह होता है। परिस्थितियां ही होती हैं जो तुम्हारे अंदर विनम्रता का दीपक जलाती हैं। दुआ यह होनी चाहिए कि जो हमारे दिल में रहते हैं वे हमसे कभी नाराज ना हो, क्योंकि रिश्ते भाव से चलते हैं, बहस से नहीं। धन आने से सुख मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंसानियत आने से जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग हालचाल पूछने नहीं, हालात जानने आते हैं। वे तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे राजों में रुचि रखते हैं। इसलिए भरोसे में अंधे मत बनो, सतर्क रहो, सजग रहो। सच्चा मित्र वह होता है जिसे कुछ भी कहने से पहले यह ना कहना पड़े कि यह बात किसी से मत कहना। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास संभालता है। डॉक्टर और भगवान दोनों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है, और दोनों के सामने इंसान सबसे अधिक सच होता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सच्चे संबंधों को सहेजना सीखो। तुम्हारा मार्ग सरल नहीं होगा और न ही प्रत्येक मोड़ पर तुम्हें साथ मिलेगा। इसलिए यदि तुम्हें लड़ना है तो अपने भीतर वह जिद पैदा करो जो तुम्हें अकेले ही समस्त विपत्तियों से जूझने की शक्ति दे। याद रखो, जीतने के लिए केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी आग चाहिए जो डर को राख बना दे। हारने के लिए तो एक डर ही पर्याप्त है, लेकिन उठने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और वही संकल्प मैं तुम्हारे भीतर सुलगाता हूं जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इस संसार को हर समय समझाने की जरूरत नहीं, कभी कभी उसे नजरअंदाज करना भी आत्म संरक्षण की चुपचाप शक्ति है। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी यदि तुम बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत रखो। सफलता भाग्य का खेल नहीं, यह साहस का परिणाम है। दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो उसे खुलवाने का जुनून रखता है। जो स्पष्ट बोलता है वह अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि सच एक चुभने वाला सत्य होता है।
यह सत्य वैसा ही होता है जैसे इंजेक्शन, थोड़ी देर के लिए पीड़ा देता है लेकिन अंततः रोग को समाप्त करता है। इसलिए अपनी वाणी में सच्चाई रखो, भले ही वह किसी को असुविधा दे, क्योंकि झूठ में पलकर कोई भी आत्मा शांति नहीं पाती। साहस केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं, अपने डर से टकराने में है। करो या मरो केवल एक नारा नहीं, यह जीवन की वह पुकार है जहां डर के आगे स्वयं की पहचान मिलती है। जिस कार्य से डर लगता है उसे करना ही तुम्हारे भीतर छिपे शौर्य का पहला कदम होता है। और यदि तुम्हें हारने से डर है तो फिर जीत की कल्पना भी मत करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार को भी झुकने नहीं देते, जो बार बार टूटने के बाद भी उठते हैं और कहते हैं अब की बार मैं रुकूंगा नहीं। कभी भी हार मानने का विचार आए तो उन चेहरों को याद करना जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। उनका स्मरण तुम्हारे भीतर वह आक्रोश जागृत करेगा जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जिन्हें बिना श्रम सब कुछ मिल जाता है वे केवल उपभोग करना जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पसीने की एक एक बूंद से सुख अर्जित करता है वह केवल अपने सुख का ही नहीं, दूसरों की मेहनत का भी आदर करना सीखता है। यही सच्चा धर्म है, जहां सुख केवल निजी नहीं साझे में जिया जाए। जीवन में सबसे बड़ा भाग्य वही है जो तुम्हें केवल सुविधाएं नहीं, उनके साथ संवेदनशीलता भी दे। भोजन हो तो भूख भी हो, बिस्तर हो तो नींद भी हो, धन हो तो धर्म भी हो। केवल संग्रह नहीं, संतुलन ही वास्तविक समृद्धि है। कभी किसी को छोटा मत समझो। यह ब्रह्मांड साक्षी है कि विशाल समुद्र भी कभी कभी एक तेल की बूंद से पराजित हो जाता है। आकर से नहीं, आत्मा की गहराई से मापो, क्योंकि वही अनमोल होता है जो दिखता नहीं पर टिकता है। इस युग में बनावटी चेहरों की भीड़ है। वे पहले आंसू पूछते हैं, फिर तुम्हारे ही दर्द को अपनी हंसी का विषय बना देते हैं। इनसे सावधान रहो। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर गले लगना अपनापन नहीं होता। अपने हृदय की शुद्धता को इस कदर संजो कि कोई छल कपट तुम्हें भीतर से झर न कर सके। और जब संबंधों की बात हो तो उन्हें केवल वहां रखो जहां समय आने पर तुम्हें सहारा मिल सके, ना कि वे हाथ जो केवल दिखावे के लिए बढ़ाए गए हों।